आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत्तहियम जेणम गच्छै सोग्गइम बहुसूयम पज्जुवा सज्जा पुच्छज्जथ विनिच्छयम। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है और जो ज्ञानी आदमी होता है, बहुश्रुत होता है, बहुत ज्ञान वाला, विभिन्न विषयों का ज्ञाता होता है और मुख्यतया अध्यात्म का वेत्ता होता है। शास्त्रकार ने कहा है कि यदि तुम्हें अपना हित साधना हो, इह लोक में हित, यहाँ भी हित हो और परत्र परलोक में भी हित हो, हित सिद्धि की इच्छा है और तुम सुगति को प्राप्त करना चाहते हो, तो बहुश्रुत की पर्युपासना करनी चाहिए और अपेक्षानुसार प्रश्न भी करना चाहिए, अर्थ का विनिश्चय करना चाहिए, तत्व को समझना चाहिए। बहुश्रुत ज्ञानी साधु होता है, यानी ज्ञानी भी है, साथ में त्यागी भी है, साधु है। उसकी पर्युपासना करने से तत्व बोध प्राप्त हो सकता है। आत्म उत्थान का उपाय ज्ञात हो सकता है और सन्मार्ग दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो जहां ज्ञानी बहुश्रुत साधु का अवसर मिले तो उस साधु की पर्युपासना कर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और जो गुरु ज्ञान देने वाला है, धर्म गुरु कैसा होता है या होना चाहिए, आचार्य सोमप्रभ सूरि ने कहा है सूक्ति मुक्तावली में, अवद्य मुक्ते पथि यह प्रवर्तते प्रवर्तयत्यन्य जन्म स निष्पृह है स एव सेव्यः स्वहितैषिणा गुरुः स्वयं तरंस्तारयितुं क्षमः परम। जो व्यक्ति, जो गुरु, वह होता है गुरु अवद्य मुक्त निष्पाप निर्वद्य मार्ग पर चलता है और दूसरों को भी निर्वद्य मार्ग पर चलाता है, चलाने का प्रयास करता है। स्वयं तरता हुआ दूसरों को तारने में सक्षम है। अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को ऐसे गुरु को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा गुरु बनाना चाहिए। ज्ञानी आदमी होता है तो वो ज्ञान की बात बताता है और जो अज्ञानी है, मूर्ख है, मोहग्रस्त है, वह बात बात में झगड़ा भी कर सकता है। ज्ञानी स्यों ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख स्यों मूर्ख मिले का मुक्का का थाप। तो जो ज्ञानी है, गुरु हैं, त्यागी हैं, उनकी उपासना का, उनसे धर्मबोध प्राप्त करने का
प्रयास करना चाहिए। एक सन्यासी था, कथा प्रवचन भी करता था। कोई कोई सन्यासी प्रवचन कथा न भी करे, कई कई करने वाले भी होते हैं, तो वह सन्यासी तो प्रवचन भी किया करता था और लोग भी काफी इकट्ठा होते प्रवचन में। बच्चे भी आ जाते, युवक भी आते, वृद्ध भी आते। प्रवचन के बाद लोग फिर अपने घरों की ओर या जहां जाना होता उधर रवाना हो जाते। एक लड़का था करीब 10 वर्ष का। वह कई बार सन्यासी जी से कहता कि कभी मेरी झोंपड़ी में आप पगला करो, झोंपड़ी में आओ। एक दिन सन्यासी ने पूछा कि झोंपड़ी तुम्हारी किधर है, कहाँ है? बच्चा बोला कि थोड़ी दूर तो है, 2-2.5 कोस करीब दूर पड़ेगी यहां से। थोड़ा रास्ता भी कच्चा आएगा, मिट्टी का रास्ता आएगा, फिर एक टिब्बा धोरा है, उस पर मेरी झोंपड़ी है। सन्यासी ने कहा थोड़ा कठिन मामला है ये, 2-2.5 कोस चलना, वो भी कुछ कच्चे रास्ते से, फिर टिब्बे के ऊपर चढ़ना थोड़ा कठिन है। कहा बाबा जी देखो कि देखें क्या बेटा, अब 70 पार हूं और मिट्टी में धोरे में चलना थोड़ा कठिन होता है। कि बाबा जी ये तो मैं भी जानता हूं आप 70 पार की उम्र के हैं, पर मन में एक भावना है कि गुरुजी एक बार झोंपड़ी में आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। और आपके कोई चेला तो है नहीं साधु जिसको मैं उसको ले जाऊं, वो भी नहीं है आपके, कोई जवान चेला भी नहीं है, आप अकेले ही हैं। अब ये आप देख लो, कभी आपकी अनुकूलता हो तो कृपा करना। तो ठीक है, देखो जैसा मौका होगा। एक दिन सवेरे बाबा जी कुछ यूं घूमने के लिए निकले, 1 कोस करीब चल गए। इतने में वह बच्चा सामने आता हुआ दिखा कि बाबा जी इतनी दूर तो आ गए, करीब आधी दूर तो आप आ गए, इतने और चलोगे तो झोंपड़ी करीब करीब आ जाएगी। आग्रह था तो बाबा जी भी मन बना करके चले। थोड़ा विश्राम ले करके धोरे पर भी चढ़ गए। टिब्बे पर वो झोंपड़ी थी, उसमें कोई छोटी सी स्टूल पड़ी थी, उस पर विराज गए, बैठ गए। उसको कुछ उपासना कराने लगे, बात करने लगे। थोड़ा पूछा पिता का क्या नाम है, क्या करते हो? यूं वो लड़का बात करते करते रोने लग गया। बेटा क्या हुआ, रोते क्यों हो? तुम्हारे लिए तो खुशी की बात है ना, मैं यहाँ आया हूँ आज का। खुशी तो बहुत है मेरे मन में, बहुत खुशी है कि बाबा जी आज पधार गए हैं। पर आपने जब मेरे से बात की और मेरी पूछताछ की किसके बेटे हो, क्या हो, तब एक दुख भी हो गया। क्या दुख? बाप जी क्या बताऊं, न मेरे बाप है न मेरी मां है। अब मैं कोई 6 महीने का था तब तो मां चली गई, पिताजी तो मेरे जन्म से पहले ही चल बसे थे। चाचा ने कुछ वर्षों तक पाला था, अब उन्होंने भी छोड़ दिया कि ध्यान नहीं देते हैं, अकेला इस झोंपड़ी में रहता हूं। और बाप जी बड़ा दुखी हूं, इस गांव में मेरे से ज्यादा कोई दुखी आदमी नहीं मिलेगा आपको, बहुत दुखी हूं।
मेरा दुखड़ा और तो किसके सामने सुनाऊं। आज आप पधार गए तो आपके सामने वो दुखड़ा बताना चाहता हूं। बाप जी, अब जिसके बाप नहीं, माँ नहीं, छोटा मैं बच्चा हूं, अभी खाने की भी समस्या, भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कभी मिल जाए, कभी थोड़ा मिले, न मिले, ऐसे ही चलता है। रहने का स्थान आप देख लो, है वैसी झोंपड़ी है ये। तो बाप जी, खाने की भी जिसको चिंता करनी पड़े, आज खा लिया तो कल की चिंता, कल खा लिया आगे आगे की चिंता, कितना दुखी हूं। बाबा जी ने लड़के को ध्यान से देखा, उसके चेहरे को भी देखा और भी शरीर को देखा। कुछ जानकार बाबा जी थे, कुछ चेहरे को देख करके, अंगों को देख करके पता लगा लेते आदमी का क्या हालचाल है, भविष्य कैसा होना चाहिए। तो बाबा जी को लगा कि लड़का लगता तो पुण्यवान है, इसके अंगों की बनावट है, शरीर की, पुण्यवान लगता है। तो यह कहता है मैं तो इतना गरीब हूं कि खाने की भी समस्या है। तो बाबा जी बोले, रे बेटा, मेरा ज्ञान कहता है कि तुम तो बड़े धनवान हो, बहुत धनवान हो, तुम तो बहुत पुण्यवान हो। कि बाप जी, हूं वैसा आपके सामने हूं मैं, तो आप देख लो, यह तो झोंपड़ी, यह मेरा हाल देख लो, कपड़े देख लो, मुझे देख लो। कि तुमको तो देख लिया मैंने, तुम्हारे अंगों शरीर को भी देख लिया, चेहरे को भी पढ़ लिया। उस चेहरे आदि को पढ़ने के बाद ही मैं कह रहा हूं कि तुम बड़े धनवान लगते हो, मुझे तो पुण्य वाले व्यक्ति हो। कि बाप जी, आपका आशीर्वाद रहे, और तो क्या कहूं मैं तो हूं वैसा हूं। तो बाबा ने सोचा बात क्या है, या तो मेरा ज्ञान झूठा है या यह झूठा है, एक झूठा होना चाहिए। या तो बच्चा झूठ बोलता है या मेरा ज्ञान फिर झूठा है, कोई एक तो गलत है। थोड़ा और ध्यान दिया कि ज्ञान तो यही कह रहा है कि बच्चा धनवान पुण्यवान होना चाहिए। तो बाबा ने फिर थोड़ा झोंपड़ी में चारों ओर दृष्टि डाली। एक झोंपड़ी के कोने में कोई चीज दिखाई दी। कि बेटा, वो क्या चीज है? कि बाप जी, वो तो मेरा वो सिलपट्टी पर वो मिर्चों बांटने का लोडा है, यहां लाओ। वो बच्चा गया, उसको उठाकर लेके आया। कि ये लोडा थोड़ा ही है, ये तो पारसमणि है। तुम्हारे पास कोई लोहे की चीज है क्या? और तो नहीं, एक वो कांटा निकालने वाली चिंपड़ी तो है, और तो कुछ नहीं है। लाओ, वो कहाँ है? चिंपड़ी लाया, लोहे की थी, उस पारसमणि के लगाया, चिंपड़ी सोने की बन गई। कि देख, ये तो तुम्हारे पास धन का स्रोत है, जितना लोहा इसके लगाओ सब सोना हो जाएगा। थोड़ा बाजार निकट ही था, गया, वो कुछ लेके आया लोहे का सामान, उस पारसमणि के लगाया, सारा का सारा सोना हो गया लोहा। अब बच्चे को पता चला, रे मेरे पास तो कोई धन की कमी नहीं है, धन का अंबार है, ये पारसमणि मेरे पास है, चाहूं जितना बना लूं सोना। लड़का बोला, बाप जी भले पधारे, आप पधारे तब मुझे ज्ञान हुआ कि मेरे पास कितना धन का स्रोत है। मैंने तो जाना ही नहीं कि ये पारसमणि है, मैंने लोटा समझ के इसको मिर्चियां बांटने में काम लेता था। तो संत ने कहा, रे ठीक है, यह पारसमणि मैंने बता दी, उससे भी बड़ी पारसमणि है, वो अध्यात्म है, वो त्याग संयम है। इस त्याग संयम रूपी पारसमणि के आत्मा रूपी लोहे को लगाओ तो आत्मा सोना, आत्मा निर्मल बन जाएगी, उज्जवल बन जाएगी। तो यह पारसमणि तो स्थूल है, लौकिक है, कोई आत्मा का कल्याण करने वाली नहीं है।
पर वो धर्म रूपी जो पारसमणि है, संयम रूपी पारसमणि है, वो आत्मा का कल्याण करने वाली है। मैं तुमको खासकर वो पारसमणि बताना चाहता हूं जिसके आत्मा रूपी लोहे को लगाने से वो आत्मा सोना बन जाएगी, निर्मल बन जाएगी। लड़का बोला, बाप जी फरमाओ क्या करूं? इस पारसमणि का तो आपने महत्व कम कर दिया कि वो ज्यादा बढ़िया पारसमणि है, संयम रूपी पारसमणि। तो आप मेरा उद्धार करो, आप मुझे साधु बना लो, मेरी आत्मा का कल्याण होगा। संत ने उसको, उसके पीछे की सारी बात व्यवस्था सब हो जाने के बाद साधु बना लिया। अब तुम्हें जो पारसमणि मैंने दी है वो अमूल्य पारसमणि है। तुम्हारे पास वह बाहर की पारसमणि थी, तुम तो अज्ञानी थे, उसको पहचान नहीं सके, हतभाग्य थे। उस पारसमणि का भी तुमको बोध हुआ, और मैंने जो संयम रूपी पारसमणि की बात तुमको बताई है, उसके सामने वह बाह्य पारसमणि भी छोटी है, कुछ नहीं, बेकार सी है। संयम बड़ी चीज है। लड़के ने संयम जीवन स्वीकार किया और वो कल्याणकारी पारसमणि को प्राप्त हो गया। हम अपने जीवन में ऐसे कोई ज्ञानी संत मिल जाएं जो अच्छा कल्याण का ज्ञान दे सकें, उस ज्ञान को आत्मसात करके और संयम के पथ पर चलने का प्रयास करें, तो यह संयम रूपी पारसमणि है, वह हमारी आत्मा को उज्जवल बना सकती है। संयम और तप संबर होता है तो नए कर्मों का आगमन बंद, साथ में तप है तो पूर्व कर्म, अर्जित कर्मों का निर्जरण भी हो जाता है। तो संयम और तप से हम अपनी आत्मा को भावित करने का प्रयास करें। तो ज्ञानी गुरुओं से अगर ऐसा कोई ज्ञान मिले जो हमें आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने वाला हो, वह बोध अपने आप में महान हो सकता है।